सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो उम्मीद है आज देर शाम भाजपा का कौन कमान संभालेगा दिल्ली में ये तय हो जाएगा और 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ले जाना संभव माना जा रहा है। और ये भी सोर्सेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीजेपी पूर्वांचल, दलित और जाट का कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। इसका मतलब तय है कि 3 तो मुख्यमंत्री होंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि एक मुख्यमंत्री होगा और 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो आज देर रात ये चीज पता चलेगी और कल इस पर फिर से बात होगी कि कौन डिप्टी सीएम होते हैं, कौन सीएम होते हैं, या डिप्टी सीएम होते हैं या नहीं होते हैं मैं क्यों बोलूं। लेकिन अगर एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे तो कल जो मैं दिल्ली के शपथ समारोह में या भाजपा के चुने हुए नेताओं पे, सीएम और डिप्टी सीएम पर जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एक छोटा सा अंश मेरी तारीफ का भी होगा, क्योंकि बहुत पहले मुझे ये आभास हो गया था कि इतने दिग्गज नेताओं की टक्कर है, वहां पर सिर्फ एक मुख्यमंत्री से काम टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, स्ट्रेटेजिकली करेक्ट नहीं होने जा रहा। लेकिन इसके साथ साथ ये क्या होगा ये आज देर शाम या कल पता चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शपथ समारोह के बाद किसी की समस्या, मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं सत्येंद्र जैन की और अरविंद केजरीवाल की। कैसे बढ़ने जा रही हैं ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, हुआ है या जो खबरें आ रही हैं, सिर्फ चुनाव हारना आपकी मुसीबत नहीं थी, लगता है मुसीबत अब शुरू हो रही है। पहले बात करते हैं सत्येंद्र जैन की। आपको अच्छी तरह याद होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर थे आपकी सरकार में, महत्वपूर्ण मंत्री थे। ट्रांसपोर्ट देख रहे थे, हेल्थ देख रहे थे, इंडस्ट्री देख रहे थे, पावर देख रहे थे, अर्बन डेवलपमेंट देख रहे थे, ट्रांसपोर्ट देख रहे थे और शराब घोटाले से भी जुड़े हुए पाए गए थे। 2017 में इनके ऊपर सीबीआई ने मुकदमा लिखा था, उसके बाद ईडी ने एफआईआर करी। इन पर लगभग 5 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, जो इन्होंने अलग अलग शेल कंपनी से पैसा ट्रांसफर करवाया था। इनका फिर ये जेल रहे, लगभग 2022 में ये जेल भेज दिए गए थे। उसके बाद 2024 में सत्येंद्र जैन बाहर छूटकर आते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह ये बात पता होगी। अब इनके खिलाफ चार्जशीट पेश हो गई है और चार्जशीट पेश होने का मतलब ये होता है, क्योंकि ये कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर थे, इसका सैंक्शन लिया जाता है कि इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। ये कानूनी प्रक्रिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ईडी की डिमांड पर, रिक्वेस्ट पर महामहिम राष्ट्रपति से अनुमति मांगी थी, क्योंकि आमतौर पर अनुमति गवर्नर देता है, पर दिल्ली में क्योंकि गवर्नर नहीं होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, यह अनुमति राष्ट्रपति के पास गई थी कि इन पे मुकदमा चलाया जा सकता है या नहीं, ट्रायल शुरू हो सकता है नहीं। तो महामहिम राष्ट्रपति ने इसकी अनुमति दे दी। अब देखना यह है कि क्या इस मुकदमे के दौरान ये सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन हाँ, इनकी अब मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। जब ये जेल से बेल पर छूट कर आए थे 2024 अक्टूबर में, तो माना जा रहा था एक आम तौर पे कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन ठंडे बस्ते में चला नहीं था, गया नहीं था। ईडी अपनी कार्रवाई कर रही थी और अब इनका ट्रायल शुरू होने जा रहा है, जिससे इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और मुसीबतें बढ़ सकती है। यह हुआ पहला मामला। दूसरे मामले में सीधे सीधे जुड़ रहा है अरविंद केजरीवाल से और शीश महल से। ये तो आप लोगों को पता होगा कि भाजपा ने ये घोषणा कर दी है कि हमारा मुख्यमंत्री इस शीश महल में नहीं रहेगा। लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसके तत्वाधान में, जिसके बैनर के तले ये शीश महल बना था, उसको डायरेक्शन दिया है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करिए और इस पर रिपोर्ट सबमिट करिए। अगर ये रिपोर्ट आती है सीवीसी के मामले में, इस रिपोर्ट में कोई भी घपला पाया जाता है, तो अगेन सीवीसी विल ऑर्डर एन एफआईआर और इससे केजरीवाल की बहुत ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड का जो शीश महल बना था, ये 10 छोटे बड़े पब्लिक गवर्नमेंट बंगलोज को जोड़ के बना था।
टाइप 4 के 8 बंगले तोड़ के बनाया गया था और बाकी 2 बंगले तोड़ के ये पूरा शीश महल बना था। तो सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच के बाद अगर ये शॉर्टकमिंग्स पाई जाती हैं, जो जाहिर सी बात है पाई जाएंगी, तो केजरीवाल पर शीश महल की, अब शराब घोटाला छोड़िए, शीश महल की सीधी गाज केजरीवाल पर गिर सकती है। ये बात मैंने पहले भी बोली थी कि शराब घोटाले का मनी ट्रेल ढूंढना या मनी कहां गया, ये बड़ा मुश्किल साबित होगा एंड में, क्योंकि आजकल मनी का ट्रांसफर ऐसा हो गया है जिसको एक लेवल पर जाके एक लेवल के बाद आप पकड़ ही नहीं सकते। अगर वो मनी भारत में आया है या भारत से गया है, आया है तब तो आप इसको ट्रैक कर भी सकते हैं, गया है तो तब भी मान ले कर सकते हैं। पर उस केस में क्या करेंगे कि आपने जिसको ओबलाइज किया उसने यूएसए के बैंक से यूरोप के बैंक में आपका पैसा जमा करा दिया और उस अकाउंट में करा दिया जो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है, या यूरोप के अकाउंट से सीधे अफ्रीका के अकाउंट में जमा करा दिया। तब क्या करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की बॉर्डर पार करने के बाद बहुत सीमाएं हो जाती हैं। तो ये 2 बातें आई हैं जिससे ऐसा लगता है कि अभी भी केंद्र सरकार केजरीवाल को बख्शने और छोड़ने के मूड में नहीं है। चलते चलते एक नजर मान लेते हैं जो सीवीसी ने लिख के दिया है सीपीडब्ल्यूडी का कि इन इन चीजों पर जांच होनी चाहिए। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर मार लेते हैं कि ये आम आदमी का नेता आखिर रह कहां रहा। तो साहब, सेंसर और रिमोट कंट्रोल पर्दे 80 लगे, लगभग 5 करोड़ रुपए के। स्मार्ट 4K OLED टीवी लगे 16, 64 लाख रुपए के। वूफर और लाउड स्पीकर लगा 1.4 लाख रुपए का। फुल बॉडी मसाज चेयर लगी 4 लाख रुपए की। सोफा 8 लगे 10 लाख रुपए के। लैंप लगे 4 9 लाख रुपए के। स्मार्ट डाउन लाइट लगी 3 19 लाख रुपए की। मल्टी डोर फ्रिज लगा 2 9 लाख रुपए के। ओवन लगा 9 लाख रुपए के। माइक्रोवेव लगा 3 लाख रुपए के। 450 लीटर का गीजर लगा 22 लाख रुपए का। वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग में लगा 15 करोड़ रुपया और 12 केजी की वॉशिंग मशीन लगी 2 लाख रुपए की और स्टेयर रेलिंग और स्टेयर केस लगी 1.2 करोड़ रुपए की। ये है इनका मोटा मोटा खर्चा जो इनका सामने आया है निकलकर। 19.8 करोड़ was spent on construction of 7 servant quarters at a separate location. उसके बाद amenities include 75 Bose ceiling speakers and 50 indoor air conditioners in space like the gym, kitchen and even toilets. Additional 18 crore was spent on superior specification and antique items which were added as extra works without proper tendering. ये लागत एक पार्ट ऑफ द लागत है शीश महल की, जो 8 टाइप 4 फ्लैट्स और 2 बंगलों को जोड़ के बनाई गई। भाजपा के किसी भी विधायक के शपथ लेने के बाद आपकी मुसीबतें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। सत्येंद्र जैन पर भी अब जेल जाने की तलवार लटक रही है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक अलग चीज है, उसको स्टैब्लिश करना मुश्किल है। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि शीश महल के जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, इसमें जो ब्राइब्स दी गई हैं, जो किकबैक दिए गए हैं, जो घोटाला हुआ है, उसको ट्रैक करना बहुत ही आसान होगा। और शीश महल शराब घोटाले से ज्यादा मेरे हिसाब से एज अ लॉयर आने वाले वक्त में शीश महल केजरीवाल के लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है बनिस्बत की शराब घोटाला या बाकी और मामले। तो आने वाले वक्त में देखना है कि एक टूल किट का यूएस एड के बारे में आप लोग देख रहे हैं। इलेक्शंस में यूएस एड का इंटरफेरेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा।
हमारी हेल्थ केयर में इंश्योरेंस के यूएस एड के इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा होगा कि जो क्वेश्चनर्स पूछे जाते थे वो इस तरीके से पूछे जाते थे ताकि भारत की एक गलत पिक्चर इंटरनेशनली पोस्ट हो। हमारी वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए बड़े अज्ञात कारणों से यूएस एड पैसा लगा रहा था और ये भी एक बहुत बड़ा टूल किट का केजरीवाल हिस्सा था, जैसा मैंने पहले बताया था। अब देखना यह है कि एक तरह से जो सिलसिलेवार तरीके से जो भारत के खिलाफ एक टूल किट चल रही थी जो पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है, जो और केजरीवाल भी उसका एक हिस्सा था, तो केंद्र में बैठी सरकार उस टूल किट के कड़ी के तौर पर केजरीवाल को कानून के संविधान के दायरे में रहते हुए क्रश करती है या किसी राजनीतिक कारण से उसको ब्रीदिंग स्पेस, निगोशिएटिंग स्पेस देती है। यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन शीश महल इसके लिए ज्यादा बड़ा कांटा साबित होगा बनिस्बत शराब घोटाला। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।